अरे कौशल्या, ये क्या? तुम्हारे ये कपड़े कीचड़ से कैसे सन गए? जी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी तो पैर फिसल गया और कीचड़ में गिर गई और मेरे पैर में भी थोड़ी मोच आ गई। अब कब तक यूं बुढ़ापे तक काम करोगी कौशल्या? मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे राजेश की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ जी, लेकिन आप ही बताइए, हमारी इस गरीब कुटिया में कौन ही लड़की आना चाहेगी? भगवान है ना, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। अपने बेटे राजेश से बात करके अब कौशल्या उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसे पड़ोस के गांव की एक गरीब लड़की अनीता राजेश के लिए मिल जाती है। वो उन दोनों की शादी करवा देती है। अनीता आते ही अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। एक रोज, अनीता बहू, ये तो सुबह सुबह क्या कर रही है? माँ जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ये दीवार देखिए कितनी खराब हो चुकी है, इसलिए मैं मिट्टी के लेप से उसे भर रही हूँ ताकि अंदर मिट्टी ना आए और ना ही बरसात का पानी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों सास बहू बाहर मिट्टी का लेप लगाना शुरू कर देती हैं। तभी उनके घर के सामने बने एक बड़े से घर में रहने वाली निकिता बाहर आती है। लगता है घर में छेद हो गए हैं और दोनों सास बहू वही भर रही हैं। खैर, तुम गरीबों का यही रोना रहता है सारा साल, कभी बरसात की मार, कभी गर्मी की, तो कभी भीषण ठंड की। हम अमीरों को देखो, किसी बात की चिंता नहीं है, सारे घर पर टाइल्स लगी है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है बरसात में। हम तो बरसात का मजा लेते हैं बस। ठीक कहा आपने, लेकिन हम गरीब हैं, बिना पैसों के कम में गुजारा कर लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। उफ, तुम गरीबों को तो मुंह लगाना ही बेकार है। तुम लोगों से बात करके मुझे अपना मूड नहीं खराब करना। ये कहकर निकिता अपने घर में चली जाती है। फिर शाम को धीमी बारिश शुरू हो जाती है। अनीता का पति बारिश में भीगते हुए घर आता है। अरे, आप तो भीग गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी। अनीता उससे लगातार बोले जा रही थी, लेकिन राजेश तो जैसे कहीं और ही खोया हुआ था। सुनिए जी, सुनिए ना, क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, क्या हुआ है? कुछ बोल, बहू के सवालों का जवाब दे। क्या बताऊं माँ, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस बरसात में मैं आखिर कहाँ काम ढूंढूंगा। एक तो वैसे ही पैसों की इतनी तंगी है, घर में राशन भरवाने तक के पैसे नहीं है, ऊपर से ये छत की भी मरम्मत करवानी है। आप परेशान मत होइए, हम दोनों कल से काम ढूंढेंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे तो आसान रहेगा। और फिलहाल घर में 4-5 दिन का राशन रखा हुआ है तो थोड़ा काम चल जाएगा। मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। अनीता चूल्हे की तरफ आग जलाने जाती है, लेकिन बरसात का पानी पड़ने के कारण लकड़ियां गीली हो गई थी, जिस कारण चूल्हा भी नहीं जल रहा था। फिर घर के अंदर से ही पुराना सूखा कपड़ा ढूंढती है, जिससे आग जलाने की कोशिश करती है। अपनी बहू को आग जलाने में इतनी परेशान होते देख कौशल्या सोचती है, हे भगवान, अभी थोड़ी सी बारिश से ही रसोई के ये हाल हैं, तो आगे पड़ने वाली तेज बारिश में हमारी रसोई का और घर का क्या ही हाल होगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी निकिता के पति सूरज की नजर अनीता पर जाती है। अरे, आप तो वही है ना जो हमारे घर के सामने ही रहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, वो बात यह है कि मेरे पति की नौकरी चली गई है, इसलिए हम काम की तलाश में निकले हैं, लेकिन सुबह से मुझे कुछ भी काम नहीं मिला। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या काम आता है तुम्हें? जी, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ और घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लेती हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। वैसे हम भी कब से खाना बनाने के लिए किसी की तलाश में थे। वो क्या है ना, मेरी वाइफ को खाना बनाने में आलस आता है, और सच कहूं तो वो इतना अच्छा खाना बना भी नहीं पाती। तो क्यों ना आप मेरे घर पर ही खाना बनाने का काम शुरू करें, इसीलिए बोल रहा हूँ। जी सच में साहब, लेकिन कहीं वो निकिता मैडम मुझे निकालेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कल से काम पर आ जाना, ठीक है? अगले दिन से अनीता सूरज के घर काम पर आ जाती है, जिसे देख निकिता कहती है, ओह अच्छा, तो तुम आई हो काम करने। उस दिन तो तुम बड़ा लेक्चर दे रही थी, हम गरीब हर हालात में गुजारा कर ही लेते हैं। अब लगता है गुजारा ठीक से नहीं हो रहा। हालात हमेशा एक से नहीं रहते मैडम, और जब बात परिवार पर आए तो मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से रसोई में जाओ और मेरी सारी रसोई अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, उसके बाद हमारे लिए अच्छे से पकौड़े, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ बनाकर ले आना। अनीता उसकी रसोई में जाती है तो उसके मॉडर्न किचन को देखकर तो हैरान ही रह जाती है। एक कमरे जितनी बड़ी रसोई में जरूरत की हर चीज होती है।
उसमें मॉडर्न टाइप के गैस चूल्हा, चिमनी, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, हर तरह का सामान होता है। बाप रे बाप, हम गरीबों की रसोई में तो लकड़ियां, धुएं वाला चूल्हा और कुछ टूटे फूटे बर्तन ही होते हैं, लेकिन इन अमीरों की रसोई में कितना सारा सामान और सुंदर सुंदर बर्तन आते हैं, जिसमें कांच के अलग और स्टील के अलग। तभी वहां निकिता आ जाती है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्दी से काम पर लग जाओ, और हाँ, कुछ टूटा फूटा ना तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी, और कुछ चोरी करने के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अनीता जल्दी से रसोई साफ करती है, फिर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े जैसे मिर्च, प्याज और आलू गोभी के पकौड़े तलकर तैयार कर लेती है। साथ ही चाय भी बना देती है। उसके हाथ के चाय पकौड़े निकिता, उसकी सास रमोला और सूरज को बहुत पसंद आते हैं। वाह, क्या कमाल के चटपटे पकौड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया। सच में बड़े ही मजेदार पकौड़े बने भाई। जी शुक्रिया। काश मैं अपने पति और सास ससुर के लिए भी पकौड़े बना पाती। घर में आटा होता तो आटे के ही पकौड़े बना देती। अब कहाँ खो गई, जा और पकौड़े लेकर आ। और हाँ, फिर रात का खाना जैसे दाल मखनी, शाही पनीर और नान, और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लेना। ऐसे ही सारा काम निपटा कर अनीता शाम को अपने घर चली जाती है। फिर सबके लिए दाल चावल बना देती है। लेकिन आधी रात को इतनी तेज बारिश होती है कि गरीब बहू की छत टपकने लगती है, जिससे घर में पानी भर जाता है, जिससे उनका मिट्टी का चूल्हा और लकड़ियां भीग जाती हैं। साथ ही थोड़े से रखे दाल चावल भी भीग जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत के दिन दिखा रहा है तू हमें। अब हम सबको मिलकर जल्दी से ये पानी निकालना होगा। सारी रात वो लोग घर से पानी ही निकालते रहते हैं। अगली सुबह चूल्हा गीला होने की वजह से खाना कुछ नहीं बन पाता, सब भूखे ही रहते हैं। अनीता खाली पेट ही काम पर चली जाती है। फिर वहां सबको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। काम खत्म करके अनीता अपनी सारी परेशानी निकिता को बताती है और उससे कुछ पैसे एडवांस में मांगती है। क्या कहा तुमने? एडवांस चाहिए? तुम गरीबों को ना इसीलिए काम पर रखने का दिल नहीं करता। 2 दिन हुए नहीं और तुमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी गरीब रसोई में पानी भर गया तो मैं क्या करूं? अरे बहू, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? दे दो उसे एडवांस, वो अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रही है। नहीं माँ जी, आज दे दिया तो ये उसका हर महीने का ही रहेगा। अच्छे से जानती हूँ इन गरीबों की आदत, अब जाए यहाँ से। अनीता उदास मन से घर आ जाती है और अपने परिवार के साथ एक कोने में भूखे पेट बैठ जाती है, क्योंकि घर में अभी भी पानी टपक रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद निकिता का पिज्जा खाने का मन करता है, तो वो माइक्रोवेव में पिज्जा बनाने लगती है। उसके घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है। वो आवाज सुनकर अनीता जल्दी से उसके घर जाती है और देखती है कि निकिता करंट की चपेट में आ गई है। हे भगवान, मैडम तो करंट से बेहोश हो गई हैं। मैं अभी राजेश और माँ बाबूजी को बुलाकर लाती हूँ, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। अपने परिवार वालों की मदद से अनीता जल्दी से निकिता को अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर बाद सूरज और रमोला भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन मैडम, आपको करंट कैसे लगा? वो गलती से मुझसे माइक्रोवेव का तार पानी पर गिर गया था। फिर मैंने जैसे ही उसको पोंछकर स्विच में लगाया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और मुझे तेज करंट आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि अनीता भाभी वहां समय पर आ गई और इन सब ने तुम्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया। ये सुनकर निकिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। सूरज जी, आप आज ही इसके घर की मरम्मत करवा दीजिए, साथ ही गैस सिलेंडर और चूल्हा भी लगवा दीजिए और रसोई में राशन भी भरवा दीजिए, ताकि इन सबको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद सूरज वैसा ही करता है, जिससे अब गरीब बहू की रसोई भी बरसात में सूखी रहती है और बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपने परिवार के लिए बढ़िया पकवान बनाती है और वो पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर बरसात का आनंद लेता है। कुछ समय बाद राजेश को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, जिससे अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ, तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं।
परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहां पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। Thanks for watching.